हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आई होप कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 74, 75 व 76 के बारे में। आज हम बात करेंगे बीएसए का 74, 75, 76। यह बात करते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट को कैसे प्रूफ किया जाता है, आज इस वीडियो में हम बताएंगे। तो देखिए सेक्शन 74 बात करते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। डॉक्यूमेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट दो तरह के होते हैं। पहला होता है पब्लिक डॉक्यूमेंट और दूसरा होता है प्राइवेट डॉक्यूमेंट। ठीक, पब्लिक डॉक्यूमेंट, प्राइवेट डॉक्यूमेंट, दो तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं हमारे। तो सब क्लास 1 74 का 1 में पब्लिक दिया है और 2 में प्राइवेट दिया है। तो देखिए जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, हम आपको बता दें एक लाइन में कि पब्लिक डॉक्यूमेंट को छोड़कर शेष जो भी डॉक्यूमेंट बचते हैं वह प्राइवेट डॉक्यूमेंट होते हैं। बात को समझिए, पब्लिक डॉक्यूमेंट को छोड़कर जो शेष डॉक्यूमेंट बचते हैं वह प्राइवेट डॉक्यूमेंट होते हैं। ये तो समझ में आ गया कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, लेकिन किनको छोड़कर पब्लिक। अब पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन होते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको कानून की सारी जानकारियां प्रोवाइड की जाती हैं। देखिए अब पब्लिक डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं? सभी सरकारी रिकॉर्ड क्या होते हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। कार्यपालिका के रिकॉर्ड पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। न्यायपालिका व विधायिका, ये सारे रिकॉर्ड क्या होते हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। और एक और होता है विदेशी रिकॉर्ड। कुछ भी अगर विदेशी रिकॉर्ड है तो वो क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट की श्रेणी में रखे गए हैं। सभी सरकारी रिकॉर्ड जितने भी हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं। कार्यपालिका के रिकॉर्ड, न्यायपालिका के रिकॉर्ड, विधायिका के रिकॉर्ड, विदेशी रिकॉर्ड, ये सब क्या है? ये सभी क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट रखे गए, बताए गए। ठीक है, अब देखिए जब बात आती है कि अब इसको कैसे माना जाए कि इनके रिकॉर्ड को हम पब्लिक डॉक्यूमेंट मानेंगे। देखिए मान लीजिए यह हमारा भारतीय न्याय संहिता है। ठीक, यह हमारा बीएसए है, यह हमारा एक्ट है। और एक्ट में ये जो एक्ट बना है कब का बना है? 2023 का। लेकिन 2023 का एक्ट नंबर 47 है। ठीक, कितना है? एक्ट नंबर 47 है 2023 का। तो उस समय जितने अब 47 से पहले भी कुछ होंगे, 1 2 3 4 फलाना ढिमका, मतलब कुल 47 48 फलाना, जो भी 2023 में जितने एक्ट बने होंगे उन सभी में हमारा बीएसए कहाँ है? 47वें नंबर पर है। लेकिन यह जो रिकॉर्ड है ये क्या है? यह सरकारी रिकॉर्ड, विधायिका का रिकॉर्ड माना जाएगा। इसलिए क्या है? यह पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। बात समझ आई? यानी कि जो रिकॉर्ड रखा गया है इनका, ये भी पब्लिक डॉक्यूमेंट की श्रेणी में आते हैं। अब जैसे एक और बात समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई बिल है। क्या है? बिल माने वसीयत। अब देखिए कोई वसीयत है। वसीयत क्या है दोस्तों? वसीयत क्या है? प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। क्या है? प्राइवेट डॉक्यूमेंट है ना।
वसीयत क्या है? प्राइवेट डॉक्यूमेंट रखा गया। लेकिन ये जो वसीयत है, अगर वसीयत कैसी है? रजिस्टर्ड है। कैसी है? रजिस्टर्ड अगर है, रजिस्ट्रार के पास है। कहाँ? रजिस्ट्रार के पास अगर रजिस्टर्ड है तो वहां पर भी कोई रजिस्टर्ड होगा। देखिए, अगर वहां पर ये रजिस्टर मान लीजिए है कि पहले फलाने का हुआ, ए का हुआ, बी का हुआ, सी का हुआ, डी का हुआ, मान लीजिए हमारा सी वाली वसीयत है, तो ये जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट है। कैसा है? पब्लिक डॉक्यूमेंट। यानी जो हमारा प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, जो हमारा प्राइवेट डॉक्यूमेंट है वो हमारा डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसके रिकॉर्ड को अगर कहीं पर रखा गया है तब वह पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। बात समझ रहे हैं? जो हमारा प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, लेकिन अगर उसके रिकॉर्ड को कहीं पर रखा गया है, किसी की अथॉरिटी में रखा गया है, किसी में की कस्टडी में रखा गया है, कहां? किसी सरकारी संस्थान में, तब वह क्या होगा? प्राइवेट डॉक्यूमेंट माना जाएगा। बताइए, बात समझ में आई? अब देखिए, इसको प्रूफ कैसे करेंगे? हाउ टू प्रूव, हाउ टू प्रूव। अब इसको प्रूफ कैसे किया जा सकता है ये भी समझ लीजिए कि पब्लिक डॉक्यूमेंट को कैसे प्रूफ करेंगे। सेक्शन नंबर 76 है, सेक्शन नंबर 76 बीएसए का सेक्शन नंबर 76। देखिए जैसे मान लीजिए कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अब पब्लिक डॉक्यूमेंट को तो हम ले जा नहीं सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए यह रजिस्ट्रार साहब के पास है और इसको तो हम ले जाएंगे नहीं, रजिस्टर को। इसकी क्या करेंगे? सर्टिफाइड कॉपी लेंगे। क्या करेंगे? सर्टिफाइड कॉपी लेंगे। किसी भी अगर हमको लेना तो क्या करेंगे? सर्टिफाइड कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी लेंगे और सर्टिफाइड कॉपी को क्या करेंगे? इसी को ले जाकर के प्रूफ करवाएंगे। इसको क्या बोलेंगे? जो यहां पर पहला रिकॉर्ड है प्राथमिक साक्ष्य, क्या है? प्राथमिक साक्ष्य। और यह जो सर्टिफाइड कॉपी क्या है? यह द्वितीयक साक्ष्य, द्वितीयक साक्ष्य। यानी कि सेकेंडरी एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस कौन होते हैं? जो रिकॉर्ड रखा गया है वह प्राइमरी रिकॉर्ड है, प्राइमरी एविडेंस है, और जो हमें सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी सेकेंडरी कॉपी मिलेगी। तो समझ रहे हैं प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, सेकेंडरी एविडेंस क्या है। तो इसे ले जाकर के प्रूफ किया जाएगा किसी भी तथ्य को। अब बात करेंगे सेक्शन 75, सेक्शन नंबर 75 क्या कहता है फ्रेंड्स? यह बात करता है कि कोई भी कस्टडी, अगर जिसके कस्टडी में है, किसी की कस्टडी में हमारा रिकॉर्ड है, तो क्या करेगा? वह रिकॉर्ड हमको देना ही होगा, उसको देना ही पड़ेगा। सेक्शन 75 यही बताता है कि अगर कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है, अगर हमको चाहिए तो उसको सर्टिफाइड कॉपी हमें देना ही पड़ेगा, जिसकी कस्टडी में वह रिकॉर्ड है। लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? अधिकार होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए लेने का। अब देखिए, अधिकार का मतलब है क्या है कि अगर न्यूक्लियर बम के बारे में अगर हम कोई कॉपी मांगते हैं, सर्टिफाइड कॉपी, तो क्या हमारा अधिकार है न्यूक्लियर बम की कॉपी लेने का? नहीं अधिकार है। इसलिए उन्हीं चीजों को ले सकते हैं जिस पर हमारा लीगल अधिकार होगा, हम उसी को क्या करेंगे? सर्टिफाइड कॉपी मांगेंगे। अब देखिए, सर्टिफाइड कॉपी कैसी होती है? सर्टिफाइड कॉपी कैसी होगी ये समझ लीजिए। देखिए, सर्टिफाइड कॉपी जो है, पहली बात तो फोटो कॉपी होगी। क्या होगी? फोटो कॉपी, यानी जीरोक्स होगी। क्या होगी? जीरोक्स होगी। फोटो कॉपी हमको मिलेगी, वही तो तुरंत, वही डायरेक्ट तो मिलेगी नहीं, फोटो कॉपी मिलेगी। अब फोटो कॉपी होगी तो उस पर क्या होगा? डेट लिखी होगी। क्या लिखी होगी? डेट लिखी होगी। जो ऑफिसर जारी करेगा, ऑफिसर की हस्ताक्षर होगी। ऑफिसर की क्या होगी? हस्ताक्षर होगी और मोहर होगी। मोहर यानी सील किया जाए, सील होगी, सील, मोहर। तब वो क्या होगी? एक सर्टिफाइड कॉपी मानी जाएगी। यानी सर्टिफाइड कॉपी कैसी होनी चाहिए? ऐसी कॉपी जिसकी फोटो कॉपी हो, लेकिन उसमें डेट लिखी हो, ऑफिसर का हस्ताक्षर हो और उस पर मोहर लगी हो, तो वह सर्टिफाइड कॉपी
मानी जाएगी। यह कौन सा सेक्शन बताता है? सेक्शन नंबर 75 हमको सिखाता है, बताता है। तो बताइए 74, 75, 76 में कोई कंफ्यूजन? 74 कहता है कि डॉक्यूमेंट दो तरह के होते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, प्राइवेट डॉक्यूमेंट होते हैं। सेक्शन 76 कहता है, सेक्शन 75 कहता है कि जो भी जिसकी कस्टडी में होगा वो सर्टिफाइड कॉपी देना ही उसको पड़ेगा, और इस तरह की सर्टिफाइड कॉपी होगी। सेक्शन 76 कहता है कैसे प्रूफ करेंगे? तो कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट तो पब्लिक डॉक्यूमेंट को सर्टिफाइड कॉपी लगा करके प्रूफ किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, हो सके किसी को भी शेयर करें अपने दोस्तों को। अगर ऐसी जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। कुछ भी जानकारी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समय निकाल करके बताने का प्रयास करूंगा। मिलेंगे किसी से, तो नमस्कार।